हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन जोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। लेक्चर नंबर 4 ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुका है। आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे अध्ययन जोपड़ी ऑफिशियल चैनल पर जाकर के देखिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोज अपलोड करूँ आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड या केमिस्ट्री के जो भी पार्ट्स है फिजिकल से रिलेटेड आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिले। तो इस वीडियोज में हम बात करने वाले हैं IUPAC नेम ऑफ साइक्लोएल्केन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम साइक्लोएल्केन्स का थोड़ा सा रूल्स लिख लेते हैं। बिल्कुल कल जैसा ही रूल्स है इसमें कि वर्ड रूट के पहले हम बस साइक्लो वर्ड को यूज कर देते हैं। क्या हो जाएगा इसमें रूल्स? बहुत सिंपल रूल्स हो जाएगा। प्रीफिक्स प्रीफिक्स साइक्लो साइक्लो ओके वर्ड prefix cyclo word is added before word root। अब वर्ड रूट से पहले ना साइक्लो शब्द लगा दो, बस हो गया। अगर एक साइक्लिक कंपाउंड है तो, अगर दो रहेगा तो बाई साइक्लो लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो वर्ड रूट लगा दिए। उसके बाद पेरेंट चेन को हम किसको चुनेंगे? पेरेंट चेन पेरेंट चेन पेरेंट चेन क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन। तो सिंपल साइक्लिक कंपाउंड और ए साइक्लिक कंपाउंड अगर रहेगा तो दोनों में हम देखेंगे कि कार्बन की संख्या किसमें ज्यादा है। तो हम लिख लेते हैं यहां से पेरेंट चेन किसको चुनेंगे हम लोग? वी टेक cyclic parts we take cyclic part as parent chain को मैं पीसी लिख रहा हूँ, ठीक है। पीसी का मतलब क्या हुआ? पेरेंट चेन until the acyclic part has more number of carbon atoms in a chain as compared to cyclic parts, ठीक है। हम पेरेंट चेन को एक साइक्लिक चेन को हम पेरेंट चेन यूज करेंगे तब तक जब तक कि ये साइक्लिक पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर साइक्लिक कंपाउंड है ना, सिर्फ साइक्लिक है ना, तो सिर्फ साइक्लो वर्ड हमें लगा देना है, ठीक है। तो साइक्लो वर्ड लगा देना है, सिंपल। चलो हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स नंबर 1, जैसे आपको ये लिखना है, देखो इसमें कुछ भी लगा हुआ है, बस साइक्लिक है तो बस आप जोड़ दो साइक्लो। क्या वो कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या लिख देंगे? साइक्लो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? एन। साइक्लो ब्यूटेन। हो गया। कितना आसान है ये, देखो। इसी भी देख लो, एक और इधर देख लो। इसमें 2 कार्बन का चेन है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है और दूसरा कार्बन यहाँ है। तो 2 कार्बन का चेन है तो इथाइल हो जाएगा। तो क्या लिखाएंगे? इथाइल। अब नंबरिंग यहीं से कर दो 1, तो 1 इथाइल। फिर लिख दो क्या? साइक्लो। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। इस तरीका से हो जाएगा। अगर हम इसमें लिखते हैं इस तरीका का कंपाउंड अगर हम लेंगे, देखो इस तरीका का कंपाउंड, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोप्रोपेन। बहुत सिंपल है। मतलब इसका क्या लग जाएगा? साइक्लो आप लगा दो, वर्ड रूट आप लगा दो,
अब प्लस एन जोड़ दो, या एन इन आइन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगा देंगे, है ना। बिल्कुल आसान होता है ये। अगर हमें लिखना है इसका, देख लो क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक है तो साइक्लो, और क्या लगा देंगे, हेक्सेन। कितना आसान है। देखो 5 कार्बन है, साइक्लिक है, तो क्या लगा देंगे, साइक्लो पेंटेन। बहुत आसान है। अब इसी में और भी सीखते हैं दूसरे टाइप का। दूसरे टाइप का सीखते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इस टाइप से। ये कंपाउंड हो गया, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अब देखो ये साइक्लिक पार्ट है और ये वाला एसाइक्लिक पार्ट है, तो हमने लिखा है कि एसाइक्लिक पार्ट में ज़्यादा कार्बन है, यहाँ पर काउंट कर लेते हैं हम लोग। तो एसाइक्लिक पार्ट में यहाँ पर देख लो, तो 1 2 3 4 5 और 6, और साइक्लिक पार्ट में है 1 2 3 और 4। तो किस में ज़्यादा कार्बन, कार्बन की संख्या ज़्यादा एसाइक्लिक में है, ओपन चेन वाले में है। जो साइक्लिक नहीं है तो उसको हम पैरेंट चेन बनाएंगे, और साइक्लिक वाले को बना देंगे साइड चेन। तो साइड चेन में इसका जब नाम आएगा तो ये 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है ना, तो नंबरिंग रूल लगेगा, तो लिखाएंगे क्या, 1 साइक्लो ब्यूटाइल। 1 साइक्लो, अब ब्यूटेन नहीं होगा, ब्यूटाइल होगा, क्योंकि अब इसका काम साइड चेन के रूप में लिखाया है। तो 1 साइक्लो ब्यूटाइल हेक्सेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, है ना। आसान, बिल्कुल आसान ये होता है। अगर मान लो इसको हम जोड़ रहे हैं इस तरीका से, यहाँ पे देखो कितना कार्बन का चेन आ गया, साइड चेन कितना आ गया, 1 2 3, 3 ही कार्बन है। इसमें देख लो 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन साइक्लिक में है, ए साइक्लिक में 3 कार्बन है। मेन चेन हमारा कौन बनेगा, 5 कार्बन साइक्लिक वाला। साइड चेन हो गया ये 3 कार्बन वाला, तो क्या लिखेंगे, 1 प्रोपाइल। क्योंकि इसमें कम कार्बन है तो इसका काम, इसका होगा साइड चेन के रूप में, तो 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ओके, बहुत ही आसान होता है ये, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। चलो सबको नोट्स कर लो आप, हम आराम से नोट्स कर लो और फिर इसे रिवाइज करो, और भी कंपाउंड हम करेंगे इस पर आधारित, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हो जाएगा आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कीन्स। तो देखो एल्कीन्स किसको कहते हैं, तो कार्बन में जिसमें डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको एल्कीन्स कहते हैं। सारे के सारे बॉन्ड अगर सिंगल हो तो उसको हम लोग कहेंगे एल्केन्स, और अगर एक भी बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, उसको एल्काइंस कहेंगे, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कीन्स, तो एल्कीन्स में अगर हम रूल्स लिखते हैं तो देखो इसका जो रूल्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका भी रूल्स बहुत आसान ही होता है, बाकी सब जो कॉमन रूल्स पढ़े हैं ना हम लोग, सब में वही लगेगा, ठीक है। रूल्स सब में कॉमन ही है। इसमें जैसे अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर किसको देंगे, किसको हम इधर से नंबरिंग करेंगे, तो आप नंबरिंग इस प्रकार करो कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, ठीक है। डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे, उसको कम नंबर मिले। या पेरेंट चेन आपको इस प्रकार चुनना है कि उसमें डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए, डबल बॉन्ड को छोड़ करके पेरेंट चेन नहीं बनाना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अगर हम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में, तो सबसे पहला रूल्स हो जाएगा हमारा प्रायोरिटी में, पेन ही नहीं पकड़ने पाना, इतना नहीं मोटा दिया है। प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले हो जाता है मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को सबसे पहले प्रायोरिटी, मल्टीपल बॉन्ड के बाद हम चलेंगे साइड चेन में, साइड चेन, साइड चेन, उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स,
ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार पेरेंट चीज चुनो कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। अच्छा, दूसरी बात है कि नंबरिंग रूल हम कैसे करेंगे। रूल नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट है, हम करेंगे नंबरिंग रूल। तो नंबरिंग रूल में मैंने बता दिया, नंबरिंग आपको इस प्रकार करना है कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, नंबरिंग। ठीक है, तो नंबरिंग में हम लिखेंगे, नंबरिंग में सबसे पहले जो प्रायोरिटी आ जाएगा, प्रायोरिटी आ जाएगा वो डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड, उसके बाद साइड चेन, अल्काइंस के लिए भी यही है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इस बात को ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। इसमें जो 1 डिग्री सफिक्स आ जाता है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं। मतलब अगर हम इसमें लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स पहले होता है ना, 2 डिग्री प्रीफिक्स साइड चेन के लिए, 1 डिग्री प्रीफिक्स इसके लिए हो जाता है साइक्लिक के लिए, फिर लगाते हैं वर्ड रूट। अब वर्ड रूट में लगा देंगे हम इन, ठीक, इन लगा देंगे, और प्लस, प्लस कुछ नहीं, 2 डिग्री प्रीफिक्स तो 2 डिग्री सफिक्स तो फंक्शनल ग्रुप के लिए आएगा ना, तो इन लगा देंगे, क्योंकि अभी हमारा यही वाला हो जाएगा। तो अगर हम इस पे कंपाउंड का क्या बोलते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल इस तरीका से हो जाएगा, जैसे देख लो, पहला एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कुछ भी साइड चेन है नहीं है ना, तो सीधा देख लो, दो है कार्बन तो क्या हो जाएगा, इथ, डबल बॉन्ड है क्या लगा दो, इन, एथीन हो गया। दूसरी बात, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक दो तीन कार्बन है, क्या लगा दो, प्रोप, लास्ट में क्या लगा दो, इन, हो गया। हम बात करते हैं इस तरीका का कंपाउंड अगर होगा, सब टाइप के कंपाउंड को कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पर है ना साइक्लो है, तो सबसे पहले क्या जोड़ देंगे, साइक्लो, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट, लास्ट में क्या लगा दो, इन, साइक्लोपेंटीन, बिल्कुल आसान है। अगर इसी में इस तरीका से कंपाउंड आ जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3, और यहाँ पे मान लो मैंने जोड़ दिया Br, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसी के लिए मैंने लिखा है कि इसमें डबल बॉन्ड भी है, साइड चेन भी है, नंबर ऑफ कार्बन्स भी है। तो आप नंबरिंग इस प्रकार करो कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, ये हमेशा ध्यान रखना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, ऐसा नहीं कि नंबरिंग इधर से कर लेंगे सर, साइड चेन को कम नंबर देना, बिल्कुल नहीं, डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है। तो इसका नाम लिखेंगे कैसे, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, अच्छा पहला लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद सब स्मॉल होगा, 3 ब्रोमो, 4 है तो कर दो ब्यूट, कितने नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे, क्या जोड़ दो, इन, 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, ठीक है, इस तरीका से हो जाएगा। चलो पांचवा हम लोग लिखते हैं, पांचवा में आप लिख लो इस टाइप से, यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे लिखने के बाद आप यहाँ पर लगा दो एक, यहाँ पे लगा दो आप NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप है ये, ठीक है, NO2 ग्रुप है। अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड भी है, साइड चेन भी है, अब कैसे नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग इस प्रकार करना है आपको कि डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4, अगर 1 2 ऐसे चलोगे इस प्रकार से उल्टा, अगर तुम ऐसे चलोगे तो डबल बॉन्ड नहीं आएगा, डबल बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में आना चाहिए। 1 2 3 4, तो क्या होगा, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, साइक्लिक कंपाउंड है तो लिख लेंगे साइक्लो, 4 नाइट्रो साइक्लो, हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन, इस तरीका से, ठीक है। सबको नोट करते जाना, लिखते जाना, है ना, बिल्कुल। उसके बाद अगर हम इसको नेक्स्ट देखना चाहे, इस तरीका से आप लिख सकते हैं, इसमें CH3 C
H डबल बॉन्ड CH क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 2 3 4 कार्बन है, क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटीन। इस तरीक़ा से हो जाएगा। बिल्कुल आसान है ये, कुछ भी कठिन नहीं है, तो तुम इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक, अब इसे नोट करो, नोट भी करते जाना है। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको तुम खुद से कर लेना। क्या हो जाएगा इसका नाम? ठीक है, और यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड है, इसका नाम क्या हो जाएगा बताना? क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इस पे। नेक्स्ट देखते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्काइंस। बिल्कुल आसान है अल्काइंस का। तो बस क्या करो ना, इसमें भी अगर रूल्स हम देखें तो आप इस तरीक़ा से रूल्स पेरेंट चेन को बनाओ जिसमें ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाए। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड साथ मतलब पहले प्रायोरिटी जो देंगे हम, प्रायोरिटी जो देंगे सबसे पहले किसको? तो ट्रिपल बॉन्ड को, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड हम ये भी देखेंगे कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में तो किसको देंगे? तो डबल बॉन्ड को देते हैं मल्टीपल बॉन्ड। उसके बाद साइड चेन, उसके बाद साइड चेन, और उसके बाद कार्बन एटम्स। सबसे लास्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देंगे। ठीक है, अगर नंबरिंग की बात करते हैं स्टूडेंट, कि नंबरिंग में हम किसको करेंगे, तो नंबरिंग आप इस प्रकार करो कि हमें ट्रिपल बॉन्ड कम नंबर पे मिले। ठीक है, मतलब नंबरिंग में अगर प्रायोरिटी हमें देना होगा तो किसको देंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड के बाद साइड चेन, साइड चेन के बाद कार्बन एटम्स को देंगे। ठीक है, इस प्रकार से दे देंगे। अच्छा, इसके लिए क्या रूल्स है? सबके लिए रूल सेम है, बस वर्ड रूट के लास्ट में आइन लगा दो आप। बिल्कुल ठीक है, क्या लगा दो आप? सबसे पहले क्या लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट। इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना, किसको कहते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स? साइड चेन के लिए। साइक्लिक है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो लगा दो। वर्ड रूट इसमें बस आपको लगा देना है आइन। बिल्कुल, और प्लस 2 डिग्री सफिक्स, अगर यूज होगा तब, नहीं यूज होगा तो नहीं, क्योंकि 2 डिग्री सफिक्स हमेशा यूज किया जाता है फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो फंक्शनल ग्रुप अगर रहेगा तब तो आप यूज करो, नहीं रहेगा तो मत यूज करो। ठीक है, मैं बारी बारी से एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप पर भी वीडियोज बनाने वाला हूँ। ठीक है, आप बस धैर्यपूर्वक पढ़ते रहो लिख लिख करके। देखो, जैसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, 2 कार्बन है, इसमें कोई साइड चेन है? साइक्लिक है? नहीं है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज नहीं होगा इसमें। ठीक, तो इसमें सीधा सा यूज क्या हो जाएगा? ईथ लग जाएगा। ईथ ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? आइन। इथाइन हो गया, बस। कितना आसान है। अगर हम बात करते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, नंबरिंग इधर से 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा? 3 कार्बन है तो वर्ड रूट प्रो, लास्ट में लगा दो आइन, प्रोपाइन। आसान है ना? सब आसान है इसमें। तीसरा, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मैंने लगा दिया। अब ये साइक्लिक कंपाउंड है तो पहले लगेगा साइक्लो। 4 कार्बन है तो क्या लगेगा? साइक्लोब्यूट, लास्ट में आइन, साइक्लोब्यूटाइन। कितना आसान है। चलो इसका नाम बताओ। चलो इसमें एक और चीज मैं जोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ Br। अब कैसे नंबरिंग करोगे? तो नंबरिंग करोगे ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही नंबरिंग होगा ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए, 1 2 3 4 5, मतलब 5 ब्रोमो साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक है तो साइक्लो हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, साइक्लो हेक्साइन। कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है, तो साइक्लो हेक्स, 1 मिनट,
क्योंकि नंबर पोजीशन नंबर दिया जाता है ना, कितने नंबर पर है वो लिखते हैं। तो लिखेंगे साइक्लो हेक्स वन आइन, इस तरीका से। चलो पांचवा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इधर लिख दो Br CH2। इसका नाम कैसे लिखोगे? तो नंबरिंग किधर से, एक दो, दो नंबर यहाँ से, एक दो तीन, एक दो तीन चार, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर देना है, इससे ज्यादा नंबर Br का नहीं होना चाहिए। तो इधर से देखो, एक दो तीन चार। क्या लिखेंगे इसके लिए? फोर ब्रोमो, फोर ब्रोमो, ये साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन है। तो क्या लेंगे? फोर ब्रोमो ब्यूट वन आइन, इस तरीका से। कितना आसान है ये, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देख लो, आप इसको लिख सकते हो CH3 C NO2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम कैसे लिखोगे? तो नंबरिंग किधर से करेंगे? इस ओर से, 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? थ्री नाइट्रो, थ्री नाइट्रो ब्यूट वन आइन, या वन ब्यूटाइन, वन ब्यूटाइन, ठीक है, वन ब्यूटाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि जब डबल बॉन्ड दो बार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड दो बार आएगा तो क्या होगा, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाए तब क्या रूल्स लगाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए होता है, हम लोग पहले हेडिंग बना लेंगे एक छोटा सा। ठीक है, इसको कहते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ, IUPAC नेम ऑफ पॉलीएल्कीन्स, पॉलीएल्कीन्स एंड पॉलीएल्काइंस। पॉलीएल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड दो तीन बार आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड दो तीन बार आ जाए, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दो बार आ जाए, साथ में आ जाए, तो फिर कैसे नंबरिंग करेंगे? तो बहुत सिंपल है इसके लिए, बस कुछ नहीं करते हैं। अगर दो बार तीन बार रिपीट होगा ना, तो बी एड अल्फावेट, अल्फावेट, अल्फावेट A to the word root, to the word root in their IUPAC name, in their IUPAC name। IUPAC नेम में ना जो वर्ड रूट लिखेंगे उसमें बस A लगा देंगे और कुछ नहीं लगाते हैं। जैसे दो बार आएगा तो ब्यूट का ब्यूटा हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा, बस यही हो जाता है। उसके बाद टू शो द मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ऑफ मल्टीपल, इसको लिखते जाना, ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स वी यूज, वी यूज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कुछ यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो वो टू टाइम्स आ रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है, तो टू टाइम्स डबल बॉन्ड आ रहा है तो डाई लगा दो। अगर थ्री टाइम्स आ रहा है तो क्या लगा दो? ट्राई लगा दो। फोर टाइम्स अगर आ रहा है तो क्या लगा दो? टेट्रा लगा दो, है ना। यही सब आ जाता है और कुछ भी नहीं। और हाँ, पोजीशन नंबर के साथ लिखेंगे। एक बात और लिख ही लेंगे, इसमें नोट्स करके लिख लेंगे, ठीक है, अगले पॉइंट में लिख लेना तुम। इस बात को नोट कर लो और अगले पॉइंट में लिख लेना। एक छोटा सा पॉइंट है कि व्हेन डबल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट एट
सेम लोकेंट्स, सेम मतलब अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और सेम लोकेंट्स पर है तो फिर किसको कम नंबर देंगे? डबल बॉन्ड वाले को देंगे। यही बात मैं लिख रहा हूं, एट सेम लोकेंट्स फ्रॉम द आइदर ends of parent chain we numbered the parent chain giving priority to double bond, बस इतना ही रूल है। अगर एक साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, दोनों का पोजीशन सेम आ रहा है दोनों तरफ से किसी भी साइड से, तब डबल बॉन्ड वाले को कम नंबर दोगे, कम लोकेंट। ऑलवेज ध्यान रखना, ऑलवेज फॉलो लोएस्ट लोकेंट रूल। आईयूपीएससी में यही चलता है, लोएस्ट लोकेंट चलता है, कम रैंक दिया जाता है, ठीक है, बिगेस्ट रैंक नहीं दिया जाता। अब चलो एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, आईयूपीएससी ने पॉलीएल्कीन्स में अगर डबल बॉन्ड 2 बार 3 बार आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार 3 बार आ जाए तो एक अल्फाबेट लगा देते हैं ए, वर्ड रूट के जस्ट बाद लगाते हैं। मल्टीपल बॉन्ड को दिखाने के लिए अगर 2 बार है तो डाई लगा दो, 3 बार है तो ट्राई लगा दो, 4 बार है तो टेट्रा लगा दो, ठीक है। उसके बाद दोनों अगर 2 बार डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में हो तो डबल बॉन्ड को हम कम नंबर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में देंगे। वही होता है प्रायोरिटी ऑर्डर। चलो आप क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर कि क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसका नंबरिंग 1 2 3 4 और कितना है 5, 5 कार्बन हो गया इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब देखो इसमें दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है और चौथे नंबर पर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है ना 1 2, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है और 4 नंबर पर है। इधर से काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, 1 और 3 पर हम तो हम इधर से ही नंबरिंग करेंगे 1 वाले से। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 3 पेंटा डाइइन। यही हो गया, ये शब्द लग गया ना। पहले लिखते थे पेंटा, लगती है पेंटा डाइइन। बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, हार्ड भी नहीं है ये। या पेंटा 1,3 डाइइन ऐसे भी तुम लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत आसान होता है ये लिखना, ठीक। चलो दूसरा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। चलो इसका नाम बता दो फटाफट। 1 2 3 4, 1 और 3 पे है, इधर से भी काउंट करो तो 1 2 3 4 आ जाएगा। तो क्या नाम लिखोगे 1,3 ब्यूटा, ये लग गया डाइइन। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड और क्या है CH है। चलो इसको ले लेते हैं। इसमें नंबरिंग देख लो कैसे किया गया है। 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करो, 2 नंबर पे आ रहा है और 4 नंबर पे आ रहा है। इधर देख लो 1 2 3 4 और 5, इधर से 1 नंबर पे आ रहा है और 3 नंबर पे आ रहा है। लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड वाले को देंगे प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड वाले को हम कम नंबर देंगे, ठीक है। तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या है 5 कार्बन है तो क्या लिख दोगे पेंट 2 इन, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन और 4 आइन
4 आयन लिखोगे, ठीक है, 4 आयन लिखोगे इसमें। ये 4 मैंने लिखा है, वाई जैसा लग रहा है, क्या हो जाएगा ये 4 आयन। इस तरीके से कर लो। और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो थर्ड था, फोर्थ चलो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसमें देख लो कैसे करोगे तुम। जैसे कि आ गया, चलो एक साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं इस तरीका से, ये आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दो, लगा दिए। अब चलो इसका नाम लिखते हैं हम लोग। नाम लिखोगे कैसे, तो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 और क्या आ गया 5, ठीक है 5 आ गया। तो 1 नंबर पे है और 4 नंबर पे है डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे 1,5, 1,5, 1,5 लिखा दिए। उसके बाद क्या है साइक्लो है, तो 1,5 साइक्लो, 1,5 साइक्लो हेक्स, हेक्सा डाइइन, ये होगा 1,5 साइक्लोहेक्साडाइन। या फिर दूसरा तरीका, तो इसको लिख सकते हो तुम साइक्लो हेक्सा 1,5 डाइइन, और ये बेस्ट है, ऊपर वाले से ये ज्यादा प्रीफर होता है, ठीक है। और भी लिख सकते हो आप। चलो एक यहाँ डबल बॉन्ड में दे देता हूँ, एक यहाँ पर मैं ट्रिपल बॉन्ड दे देता हूँ, ठीक। अब इसका नाम कैसे करोगे तुम, बिल्कुल आसान हो जाएगा, देख लो कैसे लिखोगे तुम इसका नाम, ठीक। 1 2 3 4 5, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, 2 और 3 नंबर पे आ रहा है, डबल बॉन्ड को क्या देंगे प्रायोरिटी देंगे, तो क्या लिखेंगे 2,3, नहीं गलत हो जाएगा ऐसे, ऐसे लिखोगे ना इसका, पेंट, पेंट लिखो, इसमें अलग अलग है, दोनों सेम मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, एक ट्रिपल है एक डबल है, तो इसमें पेंटा नहीं लगेगा। पेंट 2 इन और 3 आइन, हो गया। इस तरीके से नाम लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, चलो इसका नाम बता दो, 1 2 3 4, देखो ये तो सेम है जो हम लोगों ने किया है अभी, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा इसका नाम 1 2 3 4 ब्यूटाडाइन, 1,4 सेम डबल बॉन्ड है, तो 1 4 ब्यूटा डाइइन, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7, इसी में हम ले लेते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड को, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, तो देखो पहले तो नंबरिंग कर लो, 1 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। हम कैसे कार्बन गिन रहे हैं, तो ये इनिशियल पॉइंट है एक, फिर यहाँ 2 है ज्वाइंट पॉइंट, ये ज्वाइंट पॉइंट है, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, इंड पॉइंट है। तो ज्वाइंट पॉइंट और इंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, ये 3 कार्बन होते हैं इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो इसमें देख लो क्या नाम रखोगे तुम इसका 1,3, अच्छा इसमें 1,3 होगा, ठीक है। तो 1,3 क्योंकि तीसरे नंबर पे है ना, 4 तो लास्ट चला गया, 1,3 1 2 3 4 है, ब्यूटा डाई आइन, इस तरीका से हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हो इस तरीका से, यहां डबल बॉन्ड ले लो, यहां पे लिख दो आप NO2 ग्रुप, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखोगे, तो नंबरिंग कहां से करोगे आप डबल बॉन्ड से, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो, उसके बाद 3 नाइट्रो ब्यूट
ब्यूट 1 इन, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? आप लिखते चलिए, इसको समझते चलिए और रूल्स को बार बार पढ़िए। आईयूपीएसी रूल्स जितना आपने लिखा है, हाँ, ये उसको ज़्यादा समझ में आएगा जो मेरा चारों वीडियो, चारों लेक्चर सीरीज दिखेगा। ऑर्गेनिक सीरीज मैंने 1 से शुरू किया, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके देखते चलना। टोटल में इसमें 60 से 70 ऑर्गेनिक सीरीज लाने वाला हूँ, जिसमें 11 12 कंप्लीट ऑर्गेनिक सीरीज हो जाएगा, है ना। उतना कर लोगे तो कोई भी एग्जाम देने जाओगे ना, बोर्ड हो चाहे जेई नीट वगैरह हो, कुछ भी कंपटीशन सी सीईटी हो, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। इसमें मैं सारे नेम रिएक्शन को भी कवर करने वाला हूँ, जीओसी, आइसोमेरिज्म, टोटल। अभी तो हम आईयूपीएसी नेम ही सीख रहे हैं, ठीक है, इनिशियल ही सीख रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें स्टूडेंट आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कोहल। अब हम फंक्शनल ग्रुप में जुट गए, तो इसका भी बहुत आसान होता है फंक्शनल ग्रुप का भी। तो आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्कोहल के लिए पहले आपको आना चाहिए अल्कोहल का फार्मूला, ठीक है। मैंने फंक्शनल ग्रुप का टोटल सफिक्स प्रीफिक्स सब मैंने कवर किया, तो आप देख लेना। तो देखो अल्कोहल में आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 डिग्री सफिक्स लास्ट में जो होता है ना, उसमें ऑल लगा देना है, ठीक है। क्या करना है? ऑल लगा देना है। मतलब क्या हो जाएगा इसमें, 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक के लिए, फिर वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स, है ना, और लास्ट में क्या लगाना है आपको? ऑल, बस ओ एल ऑल लगा देना है। वर्ड रूट 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए? साइड चेन के लिए, रहेगा तो यूज करेंगे, नहीं रहेगा नहीं यूज करेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड के लिए, अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर, हाँ, और वो ये वर्ड रूट तो रहेगा ही रहेगा। 1 डिग्री सफिक्स में क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा, मतलब पहले एन आ जाएगा ना, एल्केन वाला पार्ट। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या आ जाएगा? ध्यान रखना है हमें कि क्या होगा? एन होगा, इन होगा, नहीं तो आइन होगा। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब कहोगे सर लास्ट वाला ई क्यों हटा दिया? अब देखो लास्ट में तुम ई रखोगे तो ये एक वॉवेल है, अब प्लस में ऑल जोड़ रहे हो तो ऑल, दो वॉवेल लगातार कंटिन्यूअस हो जाएगा ना, इसलिए ई वाले को हम हटा देते हैं। ई को हम क्या करते हैं? लास्ट वाले में से हटा देते हैं, और बस आपको इसी में ऑल शब्द को जोड़ देना है, ठीक है। फटाफट आप लिख लिए होंगे। चलिए इस पर हम क्वेश्चंस करते हैं, लिख ही लो सबसे अच्छा, तुम लोग को भूलने का आदत रहता है, लिख ही लेंगे। क्या लिख लेंगे? तो 1 डिग्री सफिक्स, यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स लास्ट अल्फाबेट, लास्ट अल्फाबेट, अल्फाबेट ई, जो यहाँ पे ई है ना वही ई इज एक्सक्लूडेड या रिमूव्ड, एक्सक्लूडेड when followed by 2 degree suffix, 2 degree suffix starting with a कॉमा ई कॉमा आई ओ यू। ए ई आई ओ यू से कोई भी अगर शुरू होगा ना तो हम ई को एक्सक्लूड कर देंगे, रिमूव कर देंगे, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। फिर इतना मतलब एन रहेगा, इन रहेगा, आइन रहेगा। तो इसमें हमें करना क्या है? बहुत सिंपल करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आप ई को हटा दो, लास्ट में जोड़ दो, बाकी सब वही रूल है। प्रायोरिटी किसको देंगे? पहले हाइड्रोक्सी ग्रुप को देंगे, मतलब OH ग्रुप को देंगे। नंबरिंग इस प्रकार करेंगे कि OH ग्रुप हमें कम नंबर पे मिले। अगर डबल बॉन्ड और OH साथ आ जाए तो OH ग्रुप को पहले लेंगे, ठीक है। अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें इसमें स्टूडेंट, प्रायोरिटी ऑर्डर, इसका जो नेक्स्ट रूल होगा इसमें, रूल अल्कोहल के लिए, तो सबसे बात पहले करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब हमें जब पेरेंट चेन चुनना होगा तब अल्कोहल को लेते हुए चुनना है, उसको कम नंबर देना है। दूसरी बात कि जब हम चुनेंगे, नंबरिंग करना होगा, उस समय भी OH को पहले। मतलब अब जो होगा प्रायोरिटी ऑर्डर वो हो जाएगा, पहले हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप FG से, फंक्शनल ग्रुप को पहले, फिर मल्टीपल बॉन्ड को आप दो, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड को दो, मल्टीपल बॉन्ड के बाद साइड चेन को दो आप, और साइड चेन के बाद कार्बन एटम्स को दो, नंबर ऑफ कार्बन, बस ऐसे 3 ही आता है।
इसको। अच्छा, रूल नंबर 2, अगर हम नंबरिंग की बात करते हैं कि नंबरिंग में हम कैसा रूल्स रखेंगे। नंबरिंग ये तो हो गया हमारा पेरेंट चेन चुनने के लिए कि पेरेंट चेन किसको चुनेंगे, तो पहले फंक्शनल ग्रुप वाले से जुड़े हुए चेन को चुनना है। नंबरिंग में भी प्रायोरिटी यही है कि आप सबसे कम नंबर दो फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद दो आप मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद दो आप साइड चेन को, ठीक है, लास्ट में कार्बन एटम्स को। बस यही है और कुछ भी नहीं। सब एग्जाम्पल सब करोगे और अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे देख लो CH3, CH2 और OH है, क्या नाम हो जाएगा इसमें। इसमें देखो साइक्लिक है नहीं है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं यूज होगा, साइड चेन है नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स भी यूज नहीं होगा। डायरेक्ट वर्ड रूट देख लो, एक दो, दो कार्बन का है तो क्या लगेगा, इथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो एन, ई हट जाएगा क्योंकि OH है और OH का O से स्टार्ट होता है, वॉवेल से स्टार्ट होता है, तो क्या लगा दो ऑल, इथेनॉल हो गया। इतना आसान होता है। CH3 CH CH3 OH, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, इधर से लंबी करो 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। बिल्कुल आसान है ना। और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर आधारित हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे थे क्या, 2 देख रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब, CH3 CH CHOH और CH3 है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ Br। अब इसमें देखो साइड चेन भी है, अल्कोहल भी है, किसको कम नंबर देंगे, OH को देंगे ना। तो 1 2 3 और 4, मतलब नंबरिंग इस ओर से होगा, ठीक है। नंबरिंग किस ओर से होगा आपका, जहां से OH निकट पड़े। तो पहले नाम लिखाएगा 2 डिग्री फिक्स साइड चेन का पहले लिखते हैं ना, तो क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो, और क्या हो जाएगा 1 2 3 4 1 ब्यूटेनॉल। क्वेश्चन नंबर 4, क्या नाम होगा इसका, 1 2 इथेन, इथेन डाइऑल। कहोगे सर यहाँ तो ई डी है, यहाँ डी कंसोनेंट है इसलिए आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, CH2OH CHOH और CH2OH, क्या नाम हो जाएगा इसका 1 2 3, इसका कॉमन नाम होता है ग्लिसरॉल, ठीक है, साबुन बनाने में काम आता है। क्या नाम हो जाएगा इसका 1 1 2 3 प्रोपेन ट्राइऑल। इस तरीका से हो जाएगा, कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 6, चलो एक डबल बॉन्ड को लेकर के देख लेते हैं हम लोग। CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, बताओ यहाँ पर किसको कम नंबर देंगे, डबल बॉन्ड को या अल्कोहल को, फंक्शनल ग्रुप को। क्योंकि प्रायोरिटी टेबल में हम देखे हैं कि फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में कम नंबर देते हैं। तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पर नाम, ये 1 ये 2 ये 3, मतलब इसका नाम हो जाएगा क्या 1 2 3 है ना। तो हम इसको लिखेंगे प्रोपीन, नहीं 2 नंबर पे है, प्रोपीन, प्रोपीनॉल ही हो जाएगा, ये तो कम नंबर, कार्बन कार्बन की संख्या कम ही है तो डायरेक्ट लिख दो प्रोपीनॉल, है ना, प्रोपीनॉल ही हो जाएगा। लेकिन नहीं, नंबरिंग देंगे, नंबरिंग दोगे तो नंबरिंग से कैसे लिखोगे इसका नाम, वो सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नंबरिंग से भी आप आसानी से सीख सकते हो। चलो कैसे लिखेंगे इसका नाम हम लोग, देखो पहले तो लिखोगे तुम प्रोप, ठीक, उसके बाद लिखोगे 2 इन और लिखोगे 1 ऑल, इस तरीका से। तो आज हम लोगों ने किसको किसको सीखा है, किसका किसका IUPAC नियम सीखा है। पहले सीखे हम IUPAC नेम ऑफ साइक्लोअल्केन्स, उसके बाद सीखे IUPAC नेम ऑफ एल्कीन्स, फिर सीखे IUPAC नेम ऑफ अल्काइंस, और फिर सीखे हम IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल्स।
इतने को देखे हैं। अब इस सब पे मिक्स क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, खुद करके देखना आपसे होता है कि नहीं, ठीक है। अब खुद करके देख लेना होता है कि नहीं, आपको खुद करना है। ये रहा आपके लिए स्मार्ट वर्क। मैं तीनों से मिक्स करके क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो इसका लिख लेना। इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका CH3OH, इसका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या लिखोगे तुम, एक हम ले लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। इसका नाम कैसे लिखोगे, फिर 6 नंबर में CH3 CH2 CH2OH, इसका लिख लेना। फिर आप लिख लेना, है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, फिर तुम यहाँ पे OH में लगा देता हूँ। इसका हो जाएगा सीधा साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है, साइक्लोपेंटेनॉल। ये तो बेंजीन ग्रुप हो गया, इसका भी हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। इसका नाम लिख लेना, ठीक है। उसके बाद एक इसका OH Br, यहाँ पे Br। चलो ये 10 क्वेश्चन हो गया, 10 तुम्हें बना लेना है, बन जाएगा, बहुत आसान है। और भी क्वेश्चंस मैं कुछ करवा देता हूँ, मैं मतलब यहाँ पे खुद सॉल्व करूंगा। देखो जैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यूँ बेंजीन मेरा क्यों आ जाता है, इसको भी पढ़ेंगे लेकिन इसको बाद में, अभी नहीं। यहाँ पे OH है ना, तो अल्कोहल हो गया, साइक्लिक कंपाउंड है, तो क्या लिखोगे, साइक्लो सबसे पहले, फिर क्या लिखोगे, साइक्लो हेक्सेनॉल, साइक्ले हेक्सेनॉल। बहुत आसान होता है ये। जैसे मान लो इस टाइप का कंपाउंड अगर आ जाए तुम्हें, OH है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, तो कैसे लिखोगे, नंबरिंग तुम इसका कैसे करोगे, नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा 5। तो क्या लिखोगे 2 3, पहले साइड चेन का नाम 2 3 डाई ब्रोमो, 2 3 डाई ब्रोमो पेंटेन 1 ऑल, पेंटेनॉल भी लिख सकते हो, पेंटेनॉल, ठीक है। पेंटेनॉल का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 नंबर कार्बन पर ही लगा हुआ है। तीसरा OH, यहाँ पर भी मैं OH लगा देता हूँ। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, तो बहुत सिंपल है। अब क्या करो 1 2 3 और 4 नंबरिंग कर लिए, अब सीधा लिख देंगे, 4 कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, या फिर 1,2 ब्यूटेन डाइऑल, है ना, ये कैपिटल हो जाएगा ब्यूटेन डाइऑल। ओके सर, इसमें ई दिए हैं, ये ई इसलिए आया क्योंकि ई के बाद यहाँ पे डाई है, डी कंसोनेंट है, लेकिन अगर ऑल आएगा तब ई नहीं लगेगा, इसको ध्यान में रखो। OH अल्कोहल का सीखे हैं तो अल्कोहल का ही ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, Cl लगा हुआ, चलो देख लो 1 2 3, क्या हो जाएगा इसका 2 क्लोरो प्रोपेनॉल, 2 क्लोरोप्रोपेनॉल, ठीक है। एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें, इस पे आधारित हम लोग, CH3 CH2, यहाँ पे लगा दो Br, यहाँ पे लगा दो OH। किसको कम नंबर कहोगे सर, इधर से नंबरिंग कर दे, नहीं, नंबरिंग कम OH का होना चाहिए,
ठीक है, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो प्रोपेन टू ऑल या 2 प्रोपेनॉल। तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट। आज हमने सीखा आईयूपीएसी नेम ऑफ साइक्लोएल्केन्स, आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कीन्स, आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्काइंस और आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्कोहल। इस 4 को कवर किया है और अगले लेक्चर सीरीज में हम जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, अमीन, सब पे मैं लेक्चर कवर करूंगा और सब पे मैं वीडियोज बनाने वाला हूँ। अच्छे से कवर करने वाले हैं। बस आप लेक्चर सीरीज को देखते जाइए, शुरू से देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, इस क्वेश्चंस को जरूर बना लीजिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं बने कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको बताने वाले हैं, तो वहां से आप आंसर मिला सकते हैं। बिल्कुल आसान है, आपसे खुद से भी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। और हाँ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोज को, ताकि हमें और भी इसमें एनर्जी मिले लेक्चर को कवर करने में। थैंक यू स्टूडेंट।